स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 स्क्वायर एंड रूट, जिसमें मैं आप लोगों को स्क्वायर का पूरा इंट्रोडक्शन बता दी हूँ, है ना। अब स्क्वायर का ही वर्कशीट 1 है वो देखते हैं, क्योंकि वर्कशीट 2 में हमारा स्क्वायर रूट है। तो पहले हम लोग स्क्वायर का इंट्रोडक्शन देखिए, अब स्क्वायर का ही वर्कशीट 1 देखते हैं, ठीक है। इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे। तो देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं हम लोग, मैं बता चुकी हूँ। जो पेयर बनता है, जैसे 11 का पेयर बनेगा तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। 11 का तो 1 से ही डिवाइड होगा, 11 11 से ही डिवाइड होगा, 11 1 जा 11, पेयर नहीं बना, यानी कि 11 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 16 का तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ओरली भी, 4 4 जा 16, तो फिर भी करके दिखा देते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको लिखेंगे कैसे, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना। पेयर वाले नंबर को एक एक बार लिखते हैं, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, है ना। तो 2 2 जा 4, यानी कि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि लिख दोगे 16 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब देखते हैं 32। 32 तो नहीं है, क्योंकि 2 है लास्ट डिजिट, मैं बता चुकी हूँ। 2 और 2 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 8, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। फिर भी आप लोगों को एक बार बता देती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना। तो हमारा देखो पेयर बन रहा है इसका, लेकिन इसका नहीं बना, यानी कि 32 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब 50 का 36 का 36 तो बनेगा, है ना, लास्ट में 6 है इसीलिए, और 6 6 जा 36 होता है। फिर भी दिखा देते हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारा जो 36 है उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, उसको एक बार लिख दिए। फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 3 का पेयर बना, उसको लिख दिए। 3 2 जा 6, यानी कि 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। यानी कि 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। 36 अभी तक हमारा 16 परफेक्ट स्क्वायर हुआ और 36। अब 50 भी चेक कर लेते हैं। 50 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 0 1 टाइम्स है, यानी कि ऑड टाइम्स है। तो मैं बताई हूँ ना, अगर 0 इवन ऑड टाइम्स रहेगा, इंडिंग जो होगा 0 का वो एक ही बार हुआ, या 3 टाइम्स हुआ, या 5 टाइम्स हुआ, तो उसका हम लोग कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते। अगर हाँ 0 2 बार रहेगा तो इवन हो जाएगा, तो निकाल सकते हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं, चलो। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5। देखो पेयर नहीं बनाना, यानी कि 15 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 64 तो परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, फिर भी बना लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो पेयर बन रहा है ना, यानी कि 16 64 परफेक्ट स्क्वायर है। लिख लेते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। पेयर वाले को एक बार लिखते हैं, फिर पेयर बना उसको भी एक बार लिख दिए, फिर पेयर बना उसको भी एक बार लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि 8 स्क्वायर 64 होगा। 8 8 जा 64 होगा, यानी कि 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब लास्ट बचा 75, उसको भी देख लेते हैं। 75 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको सबसे पहले किससे सॉल्व करेंगे, 3 से। 2 से तो नहीं होगा, 5 है इसीलिए। तो 3 2 जा 6, यहाँ एक बचा ना, 7 में से 6 माइनस किए तो 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये पेयर तो नहीं बना, इसका पेयर बना लेकिन 3 का नहीं बना, इसलिए 75 भी प्राइम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ गए क्या होता है। अब देखते हैं वर्कशीट 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर किसको बोलते हैं, 2 4 6 8, जिसका पेयर बनता है वो होता है इवन नंबर, है ना। जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो फैक्टर ऑफ 2 होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। देखो अब देखते हैं हम लोग, यहाँ तो हम लोग को ऐसी साफ साफ दिख रहा है कि 121 है। 1 तो इवन नंबर नहीं है, तो यानी कि 121 इवन नंबर नहीं है। यहाँ 5 है, ये भी इवन नंबर नहीं है। यहाँ 4 है, ये इवन नंबर है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है। यहाँ 1 है, इसलिए भी इवन नंबर नहीं है। यहाँ 6, यानी कि ये और ये ही इवन नंबर होगा। लास्ट डिजिट को ध्यान दोगे, यहाँ 1 है, ये ऑड नंबर है। यहाँ 5 है, ये भी ऑड नंबर है। यहाँ 4 है, ये इवन नंबर है ना। यहाँ 1 है, ये भी ऑड नंबर है। 6 इवन नंबर है और 1
ऑड नंबर है। हम लोग क्वेश्चन क्या बोला था, इवन नंबर रहना चाहिए। तो अब हम लोग 784 का बस निकालेंगे और 576 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर इज इवन नंबर। तो लिख दोगे 784 एंड 576 आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो इसका आप लोग परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व नहीं करना है ना, हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, बस हम लोग को इतना बताना है कि इसमें से कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर इवन नंबर ही आएगा। तो ये तो दिख रहा है 784 एंड 576 इवन नंबर है ना, तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो निकाल भी सकते हो। तो आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना। जैसे 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से करोगे 2 8 जा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से होगा ना 2 1 जा 2, 2 9 जा सॉरी 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 49 आया। इसको यहाँ आधा बना देती हूँ मैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, पेयर बना 2 2 और 7 का, तो पेयर को एक एक बार लिखते हैं, है ना, और पेयर को एक एक बार 2 2 जा 4 4 4 7 जा क्या होगा 28, यानी कि 784 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आया 28 स्क्वायर, और 28 भी इवन नंबर है। वैसे ही 576 का भी आप लोग एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि इवन आ रहा है कि कहीं ऑड तो नहीं आ रहा है, देख लेते हैं, है ना, अगर ऑड आया तो गलत हो जाएगा ये भी, तो देख लेते हैं। 2 4 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखो पेयर कितना बना 1 2 3 4, 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, और लास्ट में 3 का, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 2 जा, एक मिनट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 18, और 18 3 जा 54। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आया 84, नहीं 84 नहीं आया, 24 आया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो 576 का भी स्क्वायर रूट क्या है 24 स्क्वायर है, और 24 भी इवन नंबर है, यानी कि 784 एंड 576 इज ए नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। 784 का स्क्वायर नंबर क्या आया 28 आया, और 576 का 24 आया, और दोनों ही इवन नंबर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है ये बताना है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, मैं बता चुकी हूँ कि अगर एंडिंग जो हो रहा है वो 0 से हो रहा है तो वो इवन होगा तभी परफेक्ट स्क्वायर है, और ऑड होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ एंडिंग में 2 जीरोस है, 2 जीरो से मतलब इवन नंबर है, इसीलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहाँ एंडिंग 3 जीरोस से हो रहा है, 3 जीरोस मतलब ऑड है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ एंडिंग 4 जीरोस से हो रहा है, 4 इवन नंबर है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ एंडिंग 5 जीरो से हो रहा है, इसलिए ये ऑड नंबर है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा हुआ 100 एंड 361,000। ठीक है, ये 3,61,36,000 10,000 आएगा आप लोगों का परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एंडिंग 2 जीरो से हो रहा है और यहाँ एंडिंग 4 जीरो से, और 2 और 4 जो होता है वो इवन नंबर होता है इसीलिए, और यहाँ 3 है और यहाँ 5 है और ये ऑड हो जाता है, तो ऑड जीरो से जो अगर एंडिंग होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं पूरा बताई हूँ एग्जाम्पल के साथ, तो इंट्रोडक्शन जो भी नहीं देख रहे हो पहले उसको देख लो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बाई जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस, इसको बोलते हैं वंस, टेंस, 100,000 है ना, तो बोला सिर्फ वंस प्लेस को ऑब्जर्व करना है सभी क्वेश्चन का, और बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 6 है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन 2 4 और 7 यहाँ पास दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ 2, यहाँ पास लास्ट में 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है और 7 है, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में 2 7 और 8 है ना, इस टाइप के अगर ये नंबर रहेगा तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में कि 2 2 3 7 8 ऐसा डिजिट जिसका एंड 2 3 7 8 से होगा, मतलब क्या बोलेंगे, द नंबर एंडिंग विथ द नंबर ending with 2 3 7
8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देख लेते हैं, इसका भी इंड 2 से हो रहा है, इसका इंड 7 से हो रहा है, यानी कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये वाला 1026 एंड 1024 परफेक्ट स्क्वायर है। आप लोग चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल भी सकते हो। तो हम लोग को सॉल्व करने नहीं बोला था, सिर्फ बोला था कि वंस प्लेस को ऑब्जर्व करना है। तो आप लोग लिख दोगे 1026 and 1024 is a perfect square and 1022 and 1027 is not a perfect square। रीजन में लिख दोगे बिकॉज द नंबर इंडिंग विथ 2 and 7। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन फॉलोइंग पेयर। नॉन स्क्वायर नंबर जैसे कि अभी आप लोगों को मैं बताइए, मान लो हम लोग ले लेते हैं कोई सा भी नंबर, कोई सा भी ऐसा नंबर जिसका जैसे यहाँ पास है 7, इसका हम लोग को नॉन स्क्वायर नंबर निकालना है। नॉन स्क्वायर नंबर ऐसा जिसका पेयर नहीं बनता है। जैसे मान लो हम लोग ले लिए कोई सा भी नंबर 7, ठीक है, और इसको सॉल्व किए तो 2 3 जा 6 आया और 3 1 जा 3, इसका पेयर नहीं बना। मान लो कोई सा भी नंबर ले लिए हम लोग 15, है ना, उसका भी किए तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, है ना। तो इसका हमारा पेयर नहीं बना, तो इसको बोलते हैं नॉन स्क्वायर नंबर। जैसे 7 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 49, 7 7 जा 49 एंड 8 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 64। तो 49 और 64 के बीच ऐसा नंबर लिखना है जो पेयर नहीं बनता है, जो नॉन स्क्वायर नंबर है। तो 49 और 64 के बीच कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, तो उसको देख लेते हैं। देखो 49 का तो 49 तो हम लोग को पता है 7 का स्क्वायर है और 64, इसके बीच का नंबर लिखना है। जैसे 49 के बाद क्या आता है 50, तो यहाँ एक ही जीरो है, यानी कि ये तो नॉन स्क्वायर नंबर है। मतलब ये नॉन स्क्वायर किसको बोलते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 51 1 है यहाँ पास, यानी कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 52 2 है ना, मैं बताइए ना 2 3 7 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। और अगर इंडिंग जो इवन नंबर जीरो से होगा, तो जैसे इवन नंबर मतलब जीरो एक ही बार है तो इवन नंबर, जीरो अगर 3 टाइम्स होगा तो इवन नंबर इंड होना चाहिए जीरो से, ठीक है। 53 3 भी होना चाहिए तो वो भी नॉन स्क्वायर है। 54 को हम लोग देख लेते हैं सॉल्व करके कि 54 आता है कि नहीं, इसमें है ना 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचा, 2 7 जा 14, 3 देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हाँ, तो ये देखो इसमें 3 का पेयर बना, लेकिन ये 2 और 3 का पेयर नहीं बना, यानी कि 54 भी नॉन स्क्वायर नंबर है ना। वैसे ही 54 तो हमारा नहीं बना। अब देख लेते हैं 55 भी नॉन स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, चाहो तो आप लोग रफ पेज में सॉल्व करके देख सकते हो। 56 का भी नहीं बनेगा, 57 का भी नहीं बनेगा, 58 का भी नहीं बनेगा, 59 का भी नहीं बनेगा, और 60 का भी नहीं बनेगा, 61 का भी नहीं बनेगा, 62 का भी नहीं बनेगा, 63 का भी नहीं बनेगा। और 64 तो लेना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बिटवीन अंदर लेना था, 49 से 63 के अंदर। तो कितना नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि टोटल नंबर कितना आया 14। यानी कि 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच, 7 स्क्वायर मतलब 49 और 8 स्क्वायर मतलब 64, यानी कि 49 और 64 के बीच नॉन स्क्वायर नंबर मतलब कि जिसका पेयर नहीं बनता है, जिसका पेयर नहीं बनता है, वो कितना नंबर आएगा 14 नंबर आएगा। वैसे सेम 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। तो इसके बीच भी पेयर लिखना है हम लोग को, जो नॉन स्क्वायर हो। तो जो 100 के बाद कौन सा नंबर आता है 101, इसका पेयर नहीं बनेगा। 102 चाहो तो आप 2 है तो इसका तो पेयर बनेगा ही नहीं। 103 3 है तो नहीं बनेगा। 104 का भी नहीं बनेगा। 105 ऐसे ही करके आप लोगों को 121 तक लिख लेना है। ठीक है, फिर 40 और स्क्वायर, इस सबको आप लोगों को सेम ऐसे ही बनाना है। इसका स्क्वायर लिखोगे, इसका स्क्वायर, और बीच का जितना भी नॉन स्क्वायर नंबर है जिसका पेयर नहीं बनता है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना लोगे। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में पूछ सकते हो, ताकि मैं इसको डिटेल से बता दूं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो राइट डाउन करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। 100 का स्क्वायर, इस बॉक्स के अंदर हम लोग को नंबर फिल करना है। 100 स्क्वायर मतलब 10,000 और 99 स्क्वायर मतलब 9,801। 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और 99 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे मतलब 99 को 99 से ही तो इतना आएगा। और बीच में माइनस था, डिफरेंस था, सब्ट्रैक्ट था ना, तो इसको माइनस कर दिए तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बस वैसे ही करना है। 27 का स्क्वायर 729, 26 का स्क्वायर 676। 27 स्क्वायर मतलब 27 को 27 से मल्टीप्लाई किए तो 729 आया। 26 स्क्वायर मतलब 26 को 26 से मल्टीप्लाई किए तो 676 आया, और दोनों को माइनस किए तो 53 आया। सेम वैसे ही 569 को 569 से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए, क्योंकि ऊपर में क्या है 2, यहाँ भी 2 होगा, तो दोनों को जब हम लोग माइनस किए तो हमारा आंसर ये आया। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। हम लोग को इसको ऑब्जर्व करना है और मिसिंग नंबर फाइंड करना है। जैसे यहाँ दिया है 1 2 1, ये हमारे बुक में बताया है, हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर 1 2 बता दिया है, 3 4 5 इसको देख के ऑब्जर्व करके बनाना है। तो यहाँ 1 2 1 था तो बीच का जो नंबर था 2, उसको 2 टाइम्स लिया और स्क्वायर किया और 1 + 2 + 1 किया, इसी डिजिट को सम किया। मैं इसका भी बता चुकी हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन में। और यहाँ पास बीच में कौन सा नंबर है, 3 है ना। तो हम लोग 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, 2 था तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए ना, 2 2 फिर स्क्वायर के, 3 था तो 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 और ऊपर में क्या लिख दिए, स्क्वायर। तो 1 + 2 + 3 + 2 + 1 डिजिट को सम कर दिया। वैसे ही इसके बीचों बीच में क्या है, मिडिल नंबर 4 है, तो 4 को 4 टाइम्स, 4 4 4 4 4 टाइम्स हो गया, उसका स्क्वायर कर दिया। अब सबको सम कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। सेम वैसे ही इसका मिडिल नंबर 5 है तो 5 टाइम्स, 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब स्क्वायर कर दिया, अब सम कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। वैसे इसके मिडिल नंबर क्या है, 6, तो 6 को 6 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर कर दिए, अब सम कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सॉरी 5 + 6 प्लस फिर 5 + 4 + 3 + 2 + 1। नीचे वाले में कुछ नहीं करते हैं, बस सम कर देते हैं, ऊपर वाला मिडिल टर्म जितना नंबर रहेगा उतना ही टाइम्स लिख के स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब आगे लास्ट एक बचा है, ये इसको इंट्रोडक्शन में वैसे मैं आप लोगों को पूरा बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरस। ट्रिपलेट दिया है, मतलब 1 2 3 3 नंबर को ट्रिपलेट बोलते हैं, वो दिया है। अब इनमें से कौन सा पेयर है जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में बता चुकी हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन में, उसको पहले देख लेना, उसमें आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताएंगे, इसलिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो पाइथागोरस हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, है ना। ट्राइंगल रहता है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें से जो हमारा ये स्लोप टाइप का जो रहता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस। और इसको बेस या फिर परपेंडिकुलर कोई सा भी बोल सकते हैं। ये बेस है, ये हाइट है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप लोग परपेंडिकुलर यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, या फिर बेस यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, आप लोगों की मर्जी। ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस जो होगा वो स्लोप वाला ही होगा। ठीक है, और हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा। हाइपोटेनस हमेशा बिगेस्ट होगा, किससे, परपेंडिकुलर और बेस से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसके लिए सेटिस्फाई होता है कि नहीं देख लेते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, यानी कि 5 हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस है ना, 5 बड़ा है, सबसे बड़ा। और 3 और 4 को आप लोग कोई सा भी बेस और परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो मान लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम लोग 3 को ले लिए, और बेस हम लोग मान लेते हैं 4 को। आप लोग एक्सचेंज भी कर सकते हो, 4 परपेंडिकुलर और 3 बेस, आप लोग का मर्जी। लेकिन हाइपोटेनस जो तीनों ट्रिपलेट में सबसे बड़ा नंबर होगा वही होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू रख देते हैं, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है, 5 रख दिया और ऊपर में स्क्वायर लगा दिए। परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है तो 3 रख दिया और ऊपर में स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए, ब्रैकेट लगा देते हैं। बेस का वैल्यू 4 है इसलिए 4, फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर में 2 था इसलिए 2, स्क्वायर हो गया। 5 5 जा 25, 3 3 जा 3 इंटू 3 होगा ना, स्क्वायर है इसलिए तो 9, 4 इंटू 4 होगा, 4 स्क्वायर है इसलिए 16। तो 25 इजिकल टू 9 + 16 25, यानी कि 25 इजिकल टू 25 आया। LHS और RHS दोनों इक्वल हुआ, यानी कि लिख दोगे 3 4 5 ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरस। ठीक है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए सेटिस्फाई होता है। अब वैसे ही 6 7 8 के लिए भी चेक कर लेते हैं, 6 7 8। तो सबसे बड़ा नंबर ये 8 है इसलिए हाइपोटेनस 8 होगा। मैं H लिख रही हूँ, H मतलब हाइपोटेनस, है ना। परपेंडिकुलर और बेस आप लोगों का मर्जी, परपेंडिकुलर मान लो 6 ले लिए और बेस मान लो 7 ले लिए। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूला का नाम है पाइथागोरस, है ना। अब देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 8 8 जा क्या होता है 64, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। अब इन दोनों को ऐड करने पे 64 ही आना चाहिए, तभी हम लोग का सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो 9 + 6 क्या होगा 15, और 4 + 4 8, यानी कि पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। यहाँ भी 64 आना था, जैसे यहाँ 25 25 आया, यानी कि लिख दोगे 6 7 8 ट्रिपलेट आर नॉट पाइथागोरन। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसको देख लेते हैं, 10 24 एंड 26। 10 24 एंड 26, सबसे बड़ा क्या है 26, यानी कि हाइपोटेनस 26 है। बेस कोई सा भी ले सकते हैं, मान लो बेस 10 ले लिया और परपेंडिकुलर ले लिया 24। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है,
हाइपोटेनस का वैल्यू 26 है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 24 माने हैं तो 24 लिख देते हैं, और बेस का वैल्यू कितना है 10, तो 10 लिख देते हैं। तो 26 इंटू 26 करेंगे तो क्या आएगा, 6 6 जा 36, 3 आया कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 676 आएगा। ठीक है, और 24 का क्या आता है 576, मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 24 तो, और 10 10 जा 100, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676 ही आ रहा है, यानी कि ये वाला पेयर पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो लिख दोगे 10 24 एंड 26 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब लास्ट बचा है एक हमारा 2 3 4, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 3 4, सबसे बड़ा 4 है, यानी कि ये हाइपोटेनस है। अब बेस और परपेंडिकुलर कोई सा भी ले सकते हो, तो मैं बेस 2 को ले लिया और परपेंडिकुलर 3 को। तो फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 4 है, सबसे बड़ा वैल्यू ही हाइपोटेनस होगा। परपेंडिकुलर कोई सा भी ले सकते हैं, तो हम लोग 3 लिए हैं तो 3 ही ले लेते हैं, और बेस किसको माने हैं हम लोग 2 को। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, और 9 प्लस 4 13 होता है, और यहाँ 16 है, यानी कि 2 3 4 आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्योंकि दोनों साइड हमारा एलएचएस और आरएचएस नॉट इक्वल है। ठीक है, तो हमारा कौन कौन सा पेयर पाइथागोरस ट्रिपलेट हुआ, एक तो ये वाला पाइथागोरस ट्रिपलेट हुआ जिसका आंसर 25 25 आया, और एक ये वाला पाइथागोरन ट्रिपलेट हुआ जिसका आंसर 676 आया, और ये पेयर जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो हमारा वर्कशीट 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो देखेंगे स्क्वायर रूट, इंट्रोडक्शन और उसका वर्कशीट 2। ठीक है।